शाह नूर और आप देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल। नजर आज का जो हमारी वीडियो है IMF। देखा जाए तो पाकिस्तान के आगे IMF ने अपनी दो बड़ी शराइत रखी हैं। उनका ये कहना है अगर वो बेल आउट बजट को प्रूव करवाना चाहते हैं तो उन्हें तो अपना लॉन्ग रेंज मिसाइल जो वो लॉन्च करना चाह रहे हैं पाकिस्तान, उस पर उनको पाबंदी लगानी होगी। और सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें अपने डिफेंस बजट सिस्टम से 50% की कमी करनी होगी। आखिर IMF ये बड़ी शराइत पाकिस्तान के आगे क्यों रख रहा है, यही जानने के लिए आज हम अवाम में मौजूद है और जानते हैं अवाम क्या कहेगी, क्या ये शर्त बिल्कुल सही है या गलत है। इस पर आज हम बहस करेंगे पाकिस्तानी अवाम से। देखते रहिए हमारा और आपका यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नेम है आपका? वकास है मैम। ओके सरकार, जो आपको मेरा क्वेश्चन ये है कि IMF ने पाकिस्तान के आगे दो बड़ी शराइत रखी है। उनका ये कहना है कि अगर वो बजट को वो अपना लोन को प्रूव करवाना चाहते हैं तो उन्हें जो लॉन्ग रेंज मिसाइल जो वो लॉन्च करवाना चाह रहे हैं उस पर पाबंदी करनी होगी। और सेकेंडली उन्हें अपना डिफेंस सिस्टम से 50% ऑफ करना होगा। आप क्या कहेंगे इस पर? ये दूसरी राय तो उनकी ठीक है कि डिफेंस सिस्टम हमारा पहले बहुत ज़्यादा, उतना हमारा बजट पूरे पाकिस्तान का उतना हमारा डिफेंस में का है, तो उसको तो 50% ज़ाहिरी सी बात है लाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस मुश्किल ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुका है। और डिफ़ॉल्ट अगर हम मिसाइल सिस्टम इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे इतने पैसे वेस्ट करेंगे तो हमारी इकॉनमी तो पहले ही डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, जिसकी वजह से जो हम मुल्क का गरीब से गरीब होता जा रहा है। और अगर हम इस काबिल ही नहीं होगा, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, जिस वजह से वो भी मुतासर हो रही है। जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो हम कैसे आगे चलें। तो ये दोनों शराइत मेरे ख्याल से तो फ़िल वक्त के लिए ये सही है। आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान ये शायद मालदीव लॉन्ग रेंज जो उन्होंने कहा है वो मिसाइल पर पाबंदी लगा देंगे, वो उसे नहीं लॉन्च करवाएंगे, तो आपको क्या लगता है इससे पाकिस्तान पे किसी किस्म का इफेक्ट होगा? क्यों, इससे बहुत अच्छे हमारे पास वो ऑलरेडी मिसाइल हैं जो इससे ज़्यादा, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम पूरा इंडिया हम कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनके साथ कुछ है। लेकिन मिसाइल सिस्टम कभी भी ये चलेंगे ही नहीं, एटम बम चलने नहीं लगा, क्योंकि हम चलेंगे तो इस तरह तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, कहीं पे भी नहीं चलना। लेकिन वी हैव ऑलरेडी मिसाइल जो लंबी मार वाले हैं हमारे पास, तो अभी तक उसकी कोई बुरा असर उससे नहीं पड़ने लगा। लेकिन फ़िलहाल हमें बचाना है अपने पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है उसको, उसकी इकॉनमी जो है उसको मजबूत करना है। तो इसके लिए ये जो शराइत है ना, इस वक्त जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि हमने IMF की ये दो शराइत नहीं मानते। अगर हम 15% ऑफ कर भी देते, लेकिन जो हम लॉन्ग रेंज मिसाइल को लॉन्च करना है हम उस पर इफेक्ट नहीं करेंगे, हम वो ज़रूर लॉन्च करेंगे। वो पाकिस्तान IMF की ये शर्त नहीं मान रहे। आपको क्या लगता है उन्हें वो क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं, मुझे एक बात लोगों की मुझे समझ नहीं आती इनके, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इनको पीस से कोई सरोकार नहीं है, मतलब जंग ही लड़नी है। अजीब जाहलों वाली बात है कि हमने जंग ही लड़नी है। मतलब लोग यहाँ पे वैसे भूख से मर रहे हैं, हमने जी जंग लड़नी भी, क्यों जंग लड़नी है? अगर हम पाकिस्तान मुसलमान एक मुस्लिम मुल्क है तो हमने चाहिए कि एक पीसफुल है, जी इस्लाम एक पीस का देता है। लड़नी हमने जी, हमने वो दूर वाले मार ऑलरेडी हमारे पास इतने, हमने क्या करने हैं जी और मिसाइल बना के, मिसाइलों पे पैसे लगाओ। अवाम यहाँ पे उनके लोग डेली यहाँ पे वो कतार जो लगती है आटे की, उसमें लोग मर रहे हैं डेली। वहाँ पे पुलिस ने कल कैसे जानवरों की तरह, जैसे भेड़ बकरियों को मारते ऐसे उन्होंने इंसानों को मारा है। तो क्या करेंगे उन मिसाइलों को? क्या लगता है पाकिस्तान अपने आप को इकोनॉमिकली क्यों नहीं स्टेबल कर रहा है? ऐसी कौन सी डिफॉल्ट्स हैं हम में या हमारी नेशन में या जो हुक्मरान है कि वो अपने आप को उस तरह तक नहीं लेकर जा रहे जिस तरह के इंडिया के लेकर देखा जाए तो इंडिया अपनी डेवलपमेंट बहुत अच्छी कर रही है, इकोनॉमिकली भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो क्यों नहीं पाकिस्तान अपने आप को उस तरह लेकर जा रहा है? इनमें दो जो चीज़ें हैं ना, जो मैं कहना ऑब्ज़र्व की हैं, उनमें से दो तो उन्होंने ही कर दी हैं, IMF ने ही रख दी हैं। मैं सही बात बताऊं, जो हमारे वो दिल की बात है कि वही उन्होंने, कि इतना पैसा हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं, हम इतना कुछ बना रहे हैं सारा अपने वो के मिसाइल सिस्टम जहाज़ों पे, ये वो ठीक है, एक अच्छी बात है अपने मुल्क को दिफा के लिए मजबूत देखा जाए तो इंडिया ने भी तो इस चीज़, लेकिन इंडिया पहले जी मजबूत हुआ है। 20 से 25 साल तक उन्होंने अपनी इंपोर्ट पे रोके रखा है। इंपोर्ट पे उन्होंने तो नई गाड़ियाँ नहीं आने दी। आप उनकी पुरानी मूवीज़ उठा के देख लें बॉलीवुड की, जितनी वही वो गोल सी जो कारें थी वही थी, उसके अलावा कोई कार ही नहीं थी। आज वहाँ पे जो हर बंदे के पास 200 से 300 वहाँ पे उन्होंने IT को इतना उठाया, 300 जो गांव है ना, 300 गांव उन्होंने वहाँ पे नेट फ्री किया हुआ है, ताकि उनको, और हर जो भी आप ये ऐप देख ले वो इंडियन है उसके पीछे। और वो जितना पैसा गूगल की तरफ से ये वो जो भी जाता है, बड़े चैनल उनके, उतनी तो मेरे हिसाब से हमारी इकॉनमी नहीं होगी जितनी उनकी फिल्म इंडस्ट्री ले जाती है। और यहाँ पे जनाब एक ही चीज़ समझाई है, बस वो लोगों को लगा दिया। उन्होंने कहा लोगों को इतना मजहबी कर दो कि वो सोचने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाए, जो यहाँ पे किया है। और इन्होंने कुछ नहीं किया, और अपने इनकी करतूत इनको पता नहीं है।
कि क्या है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कब तक आएगी? आपको कब क्या लगता है कि पाकिस्तान अपने आप को डेवलपमेंट जिसे इंडिया ने किया है, अपने आप को कितने सालों में वो इतना डेवलपमेंट कर सकता है? पाकिस्तान जी यहाँ पे हर तरह की सलाहियत है, हर चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, जो अच्छी जो सिंसियर लीडरशिप है ना, वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बात बताऊँ, मोदी ख्वाह हमारे लिए गुजरात में उसने जुल्म किए, जो मर्जी किया उन्होंने, कोई शक नहीं है इसमें। अपनी नेशन के लिए ही इज़ अ वेरी पैट्रियोट। उसने जो अपने मुल्क के लिए किया, 10 सालों में उसने अपने मुल्क को उठा के रख दिया, उसके वहाँ की इकॉनमी को उठा के रख दिया। तो कोई भी लीडर जो अच्छी सिंसियर होता है वो 10 सालों में उठा के रख देता है। हमारा अभी मुल्क अभी पटड़ी पे चढ़ा ही था, ये सारे चोर इकट्ठे हो गए, उन्होंने आगे उतार दिया, और वही जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे आगे, उससे भी बल्कि नीचे चले गए। हम अपने आप को मोदी से क्यों नहीं कंपेयर करते? हम क्यों नहीं यही हम सोचते हैं हमेशा से कि मकबूजा कश्मीर यार हमारी जंग है, हम उनसे लड़ना है, लेकिन हम उनसे पॉजिटिविटी की चीज़ें क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? आप पता नहीं बाहर कभी गए हैं या नहीं गए, आप यकीन माने वहाँ के आप बेसिक जो हकूक़ है ना, बेसिक राइट्स जो होते हैं, अगर आप उनको इमेजिन कर लेना तो आप हैरान हो जाएं कि लोग वहाँ पे कैसे, मैं सही बात बताऊँ, कैसे लोग इज़्ज़त करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ, यहाँ पे जो हुआ है, जिसको पकड़ो अंदर कर दो, जिसके ऊपर केस कर दो, अगर आपको पकड़ना चाहते हैं आपके ऊपर झूठे केस कर, वहाँ पे तसव्वुर नहीं है झूठ बोलने का, कोई झूठ ही नहीं बोलता। इवन दे आर नॉन मुस्लिम बट कोई झूठ ही नहीं बोलेगा। यहाँ पे जिसका दिल किया झूठा केस बनाया, उसको अंदर कर दिया। तो कौन सा माशरा है जहाँ पे कोई तरक्की हो और वहाँ पे एक ईमानदारी के साथ और बदनीति हो, और एक जिस क्या उसको कहते हैं, ला कानूनियत जहाँ पे होगी, वो कोई माशरा ऊपर नहीं जा सकता, वो नीचे ही जाएगा। ऐसा कोई माशरा नहीं है। लंदन देख लें, इससे पहले जो यहाँ पे सारा रेगिस्तान था सऊदी अरब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन वहाँ पे क्या इंसाफ लेके आए, माशरा ऊपर उठ गया। वही रेगिस्तान था, अल्लाह ने वहाँ पे बरकत अदा कर दी। क्या नेम है आपका? साकिब हुसैन। ओके, सो साकिब, जो आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के आगे IMF ने 2 बड़ी शराइत रखी। उनका कहना है कि अगर आपको बेल आउट बजट को अप्रूव करवाना है तो आपको अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल जो आप लॉन्च करवाना चाह रहे हैं वो बंद करनी होगी, और सेकेंडली अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसमें से 50% ऑफ करना होगा। आपको क्या लगता है ये IMF की ये शराइत क्यों है? उन्होंने ये शराइत आगे पाकिस्तान के आगे क्यों रखी है? यार सिंपल सी बात है, बेगर्स आर नॉट चूजर। अब जाहिर है उनकी शराइत होती है, पाकिस्तान की जगह कोई और भी होता है तो उनकी शराइत होती हैं। अब आप खुददार कैसे रह सकते हैं जब हम पाकिस्तान, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिकॉर्ड है, पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा बेल आउट्स लेने वाला मुल्क बन चुका है, 20+। तो ये हमें जाता है सेरा। जितना हम IMF के पास जाते हैं मुझे नहीं लगता कोई और कंट्री जाती होगी। हम उनके सूद सिर्फ कर्जा अदा करने के लिए हम कर्जा लेते हैं। तो ऐसे ही है जैसे हम भट्टे पे कोई मजदूर काम करता है, वो कर्जा लेके फंस जाता है, तो सारी ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है। हमारी ज़िंदगी पूरे मुल्क की ऐसी टेम्परेरी चल रही है, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म कोई फैसले किए नहीं। हमने हमेशा शॉर्ट साइटेड से फैसले किए हैं, सिर्फ पॉपुलर फैसले किए हैं, वोट बैंक को खुश करने के लिए फैसले किए हैं। हमने ऐसे फैसले नहीं किए जो मुल्क के अनपॉपुलर डिसीजन को करेगा, जाहिर है तो उसको वोट नहीं मिलेगा। तो वोट के लिए 5 साल तक के लिए आते हैं पॉलिटिशियन, वो 5 साल। आपको क्या लगता है ये IMF ने जो शराइत रखी हैं ये वाकई पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? यार मेरे ख्याल में हमारा जितना डिफेंस सिस्टम मजबूत है ना, वो बहुत है। अगर वो ये कहते हैं ना तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर वो मना करते हैं, यार खाली पेट हम क्या करेंगे मिसाइल का? जब पेट नहीं भरेगा तो बाकी ये सारी भरे पेट के सारे चौंचले होते हैं। सबसे पहले पेट भरना है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो अगर लेना ही है बेल आउट, तो उसके बाद अगर इन्होंने खड़े होना है उस बेल आउट के ऊपर, तो फिर तो ये फैसला करें। अगर फिर उसके बाद भी बेल आउट पे ही चलना है तो फिर दफ़ा मारें। ये कब तक ये चलेगा? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर IMF ने हमारे आगे जो शराइत रखी हैं हमें चाहिए कि हम इन शराइत को एक्सेप्ट करें? हाँ, जो पहले मिसाइल पड़े हैं उनसे हम कौन सा फ़ायदा? हम एटॉमिक पावर बने, हमें था कि वो हमारी हिफाजत करेगा। आज तक हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं। तो हमें आज तक हम अपने डिफेंस की हिफाजत हम कर रहे हैं। हम वो न्यूक्लियर पावर बन के हम न्यूक्लियर की खुद हिफाजत करने लगे। लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनका कहना है कि हम IMF की ये 2 शराइत नहीं मानेंगे कि हम अपना लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है उसको बंद कर लें। हम बिल्कुल भी वो बंद नहीं करेंगे। आखिर वो क्यों नहीं चाह रहे हैं कि हम बंद करें? यार वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमारी लड़ाई हो सकती है, हमारी जंग हो सकती है, तो यही लॉन्ग रेंज मिसाइल हमारे लिए काम करेगा। जबकि देखा जाए तो यहाँ पर मुल्क के हालात ही बेहतर नहीं हो रहे हैं, आप लॉन्ग रेंज मिसाइल को अभी सिक्योर करने के बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त ना आपको ये हम सिक्योरिटी स्टेट हैं ये कहा जाता है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री भरी पई है इससे। लेकिन इस वक्त आपको सॉफ्ट पावर मारती है, और इंडिया सॉफ्ट पावर में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। तो इस वक्त अगर जब आपकी इकॉनमी नहीं खड़ी होती, बाकी सारी रिफॉर्म्स इकॉनमी पे जो है ना वो घूमती हैं, इकॉनमी एंकर करती है सबको।
तो जब आपकी इकॉनमी नहीं खड़ी होगा, आप डिफेंस कहाँ पे होगा? अब आप आस पास मिसाइल आ भी जाए, आप जंग लड़ने के लिए 3-4 दिन से ज़्यादा आपके पास तेल ना हो, इकॉनमी ना आपको सपोर्ट कर रही हो, तो आप जंग कहाँ लड़ेंगे? अब सबसे पहले इकॉनमी खड़ी होती है, और पूरी दुनिया इकॉनमी इस वक्त सॉफ्ट पावर को आप सपोर्ट करेंगे। इंडिया सॉफ्ट पावर में प्रोजेक्ट करता है खुद को, पूरी दुनिया उनको अकोमोडेट करती है, क्योंकि उनको पता है वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं इस तरह के, वो अपने प्रोडक्ट को ओन करते हैं। हम तो ओन भी नहीं करते अपनी चीज़ों को। इधर ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही आप देख लें, जो जाता है वो कहते हैं इंडियंस दे दे, फलां दे दे। पाकिस्तानी प्रोडक्ट का वो नाम ले तो सब ऐसे हकारत से देखते हैं कि पता नहीं क्यों देखा ओन जाए नहीं तो अमेज़ोन भी हमारे पाकिस्तान में आया था, लेकिन बहुत ही गलतियों जो पाकिस्तान की गलतियों उनकी वजह से वो चला गया। देखा जा रहा है तो अब इंडिया में अमेज़ोन भी आ रहा है, आईफोन भी आ रहा है, वो अपने आप को इतना डेवलप कर रहे हैं। हम हर लिहाज में देखते हैं कि यार इंडिया हमारा दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, लेकिन वही दुश्मन अपने आप को इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम पॉजिटिविटी की कोई भी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं इंडिया से, लेकिन हम नेगेटिविटी ही एक्सेप्ट करें कि इंडिया हमारा दुश्मन है, बस मकबूजा कश्मीर है और इंडिया सिर्फ दुश्मन है। हम क्यों नहीं पॉजिटिविटी ले रहे हैं इंडिया से? वही बात आ जाती है ना, हर दौर में एक अलग किस्म का जिहाद होता है। इस वक्त जो जिहाद है ना, वो इकॉनमी का जिहाद है। अगर आपने उनसे कम्पीट करना है, मुकाबला करना है, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे उनकी प्रोडक्ट को हराएं। आप वो अभी तो खैर बहुत आगे निकल चुके हैं उनकी आईटी, हम डिजिटल ही नहीं हो सके अभी तक। हम हमारे इदारे वही ख़तों किताबत पे चल रहे हैं हम लोग, तो अभी हम मैनुअल चल रहे हैं। अभी पता नहीं कितना हमारे जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं वो नहीं सेटल हो रहे। हम आगे दुनिया में खुद को क्या लॉन्च करेंगे? तो हमारी कोई, अब सॉरी टू से, मैं क्या कहूँ, गलत बात निकल जाएंगे मेरे लेकिन को। आप यही कहना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें पाकिस्तान को एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि जंग का तो कोई भी नहीं है, हमारी कौन सी जंग होने लगी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने आप अपनी यूथ के बारे में नहीं सोच रहा, अपने नेशन के बारे में नहीं सोच रहा कि इस टाइम नेशन को किस चीज़ की ज़रूरत है। वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमने अपनी चीज़ों को जो हम लॉन्च करने हैं, हमने सिर्फ वही लॉन्च करने, IMF से लोन क्या लेना है, जब हमने अपनी चीज़ों पर ही पैसे खर्च करने हैं, वहाँ पर तो खर्च ही नहीं करने। हम एक जज्बाती कौम है, हमारे जज्बात का फ़ायदा उठाया जाता है सिक्योरिटी स्टेट बना के, ये डिफेंस के हिसाब से। अब हमें इंडिया दुश्मन बताया जाता है ताकि हम मोहब्बत करें आर्मी से। अब ऑब्वियसली आर्मी रेलेवेंट ही तब रहेगी जब इंडिया दुश्मन रहेगा। अब इंडिया से दुश्मनी ख़त्म हो जाए तो आर्मी की रेलेवेंसी क्या रहेगी? ख़त्म हो जाएगी। कश्मीर का मसला हल हो जाए तो आर्मी की रेलेवेंसी क्या रहेगी? ख़त्म हो जाएगी। तो इनके सारे शश की इसी वजह से है कि इंडिया दुश्मन है, तो ऑब्वियसली आप ये लगा दीजिएगा, डरना नहीं। तो उनकी शश की इसी वजह से तो ज़ाहिर इंडिया हमेशा हमारा दुश्मन ही रहेगा जब तक ये हमारे हम पे रहेंगे। तो ज़ाहिर है अब इंडिया को दुश्मन, अब इंडिया के साथ सिर्फ हमारी ट्रेड खुल जाए तो हम यकीन जाने ये जो बाकी वेस्टर्न है इसके साथ ट्रेड ना भी करे तो हमारा मुल्क चल सकता है। इतनी बड़ी मार्केट है उनकी। तो बाकी आप देखिए चाइना और इंडिया का भी मसला चल रहा है, अब अमेरिका और चाइना का भी मसला कर रहा है, रशिया का और अमेरिका का भी मसला चल रहा है, लेकिन ट्रेड नहीं खत्म हुई उनकी। हमारा कश्मीर का मसला है बेशक है, लेकिन ट्रेड बंद नहीं होनी चाहिए। इंडिया कश्मीर से बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर पर ही क्यों रुकी है? यार क्योंकि वो जज्बात पे खेलना होता है ना, हम वो, क्योंकि उनको पता है कि ये अवाम का ज़ख्म है, ये नब्ज़ है अवाम की, कश्मीर नब्ज़ है। अब लेकिन आगे समझ आ चुकी है हमें कि ये बिल्कुल ज़्यादा इतना झूठा इंडिया भी नहीं था। तो मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि ज़ाहिर है हम किसी रास्ते निकल, डायरेक्शन सेट हो रही है तो कभी न कभी मंजिल मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा तो ना। हमारी आज की